बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुअल के पहले ग्रंथ का अध्याय 11, 12, अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 25 और उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 6 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 11। शाऊल द्वारा याबेश निवासियों की रक्षा। अमोनी नाहाश ने गिलियाद के याबेश को घेर लिया। याबेश के सब निवासियों ने नाहाश से कहा, हमारे साथ समझौता कर लीजिए, तब हम आपके अधीन हो जाएं। परंतु अमोनी नाहाश ने उन्हें उत्तर दिया, मैं केवल इस शर्त पर तुम्हारे साथ समझौता कर सकता हूँ कि मैं तुमसे प्रत्येक की दाहिनी आंख फोड़ डालूं और इस प्रकार सारे इज़राइल का अपमान करूं। याबेश के नेताओं ने उनसे कहा, हमें 7 दिन का समय दीजिए जिससे हम इज़राइलियों के पास सब जगह दूत भेज सके। तब यदि कोई हमारी सहायता नहीं करेगा तो हम आपके अधीन हो जाएंगे। वे दूत शाऊल के गिबमा में आए और लोगों को यह समाचार दिया। सब लोग ऊंचे स्वर से विलाप करने लगे। उसी समय शाऊल बैलों के पीछे पीछे खेत से चला जा रहा था। शाऊल ने पूछा, क्या बात है जो लोग विलाप कर रहे हैं? तब उसे याबेश के निवासियों का समाचार बताया गया। उनकी बातें सुनकर शाऊल ईश्वर के आत्मा में अविष्ट हो गया और उसका क्रोध भड़क उठा। उसने बैलों की जोड़ी के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन्हें दूतों द्वारा इज़राइल में एकत्र भिजवा कर यह घोषणा करवा दी कि जो शाऊल और सैमुएल के पीछे नहीं आएगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा इन बैलों के साथ किया गया है। इससे लोगों में ऐसा आतंक छा गया कि वह सब एक होकर चल दिए। शाऊल ने बेचेक में उनकी गिनती की तो इज़राइलियों के 3 लाख और यूदा के 30,000 आदमी निकले। तब याबेश से आए हुए दूतों से यह कहा गया, तुम गिलियाद के याबेश के निवासियों से कह दो, कल धूप तेज हो जाने के समय तक तुम्हारा उद्धार किया जाएगा। जब दूतों ने आकर याबेश निवासियों को यह समाचार सुनाया तो वह इससे बड़े प्रसन्न हुए। तब याबेश निवासियों ने अम्मोनियों से कहा, कल हम आपके अधीन हो जाएंगे, तब आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारे साथ व्यवहार कीजिए। दूसरे दिन शाऊल ने सेना के 3 दलों में विभाजित किया। सवेरे पहले पहर में ही उन्होंने शिविर में घुसकर धूप के तेज होने तक अम्मोनियों को पराजित कर दिया। जो शेष बचे वह इस तरह तितर बितर हो गए कि उनमें 2 भी एक साथ नहीं रहे। राजा के पद पर शाऊल। तब लोगों ने सैमुएल से पूछा, वे कौन हैं जो कहते हैं थे कि सैमुएल हमारा राजा नहीं होगा? उन व्यक्तियों को हमारे हवाले कर दीजिए और हम उनका वध करें। लेकिन शाऊल ने कहा, आज किसी का वध नहीं किया जाए क्योंकि आज प्रभु ने इज़राइल को विजय दी है। सैमुएल ने लोगों से कहा, चलो अब हम गिलगाल चले और वहाँ राज्य को सुदृढ़ बनाए। इस पर सब लोग गिलगाल गए और वहाँ गिलगाल में प्रभु के सामने शाऊल को अपना राजा बनाया। उन्होंने प्रभु ईश्वर के सामने शांति बलियां चढ़ाई। शाऊल ने सभी इज़राइलियों के साथ एक महोत्सव मनाया। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 12। सैमुएल ने सभी इज़राइलियों से कहा, देखो, मैंने तुम्हारे वे सारी बातें स्वीकार कर ली हैं जो तुमने मुझसे मांगी थी। मैंने तुम्हारे लिए एक राजा नियुक्त कर दिया है। देखो, राजा ही अब तुम्हारा नेता है। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे बाल पक गए हैं, मेरे पुत्र तुम्हारे साथ हैं। मैंने अपनी युवावस्था से आज तक तुम्हारा नेतृत्व किया है। मैं प्रस्तुत हूँ, तब प्रभु के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्ष्य दो। मैंने किसका बैल ले लिया, किसका गधा ले लिया, मैंने किसका शोषण किया, किस पर अत्याचार किया, मैंने किसका मामला अनदेखा करने के लिए घूस ली। यदि मैंने यह किया तो मैं क्षतिपूर्ति करूंगा। लोगों ने उत्तर दिया, आप ना तो हमारा शोषण किया, ना हम पर अत्याचार किया और ना किसी से घूस ली। तब उसने उनसे कहा,
तो प्रभु ही तुम्हारे लिए मेरा साक्षी है, और आज उसका यह अभिषेक भी साक्षी है कि तुमने मेरे हाथ में अपना कुछ नहीं देखा है। उन लोगों ने कहा, हाँ, वह साक्षी है। इसके बाद शमूएल ने लोगों से कहा, प्रभु ने ही मूसा और हारून को नियुक्त किया था और तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया था। अब प्रभु के सामने खड़े रहो, मैं तुम्हें वे सब उपकार सुनाऊंगा जिन्हें प्रभु ने तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के लिए किया था। जब याकूब मिस्र आया और तुम्हारे पुरखों ने प्रभु की सहायता के लिए दुहाई दी, तब प्रभु ने मूसा और हारून को भेजा, जिन्होंने तुम्हारे पुरखों को मिस्र से निकालकर इस देश में बसाया है। जब लोग प्रभु अपने ईश्वर को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के राजा के सेनापति सिसरा के फिलिस्तीनियों के तथा मोआब के राजा के हाथों दे दिया था। तब उन्होंने उनसे युद्ध किया। उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और स्वीकार किया कि हमने पाप किया है, क्योंकि हमने प्रभु को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तरा देवियों की सेवा की है। लेकिन अब तू हमें अपने शत्रुओं को हाथ से मुक्त कर और हम तेरी सेवा करेंगे। इस पर प्रभु ने यरूब्बाबेल, बाराक, यिफ्ता और शमूएल को भेजकर तुम्हें अपने पास के शत्रुओं के हाथों से बचाया, तभी तुम सुरक्षित रह पाए हो। जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश तुम पर चढ़ आया रहा है, तब तुमने मुझसे कहा, हमारे ऊपर एक राजा शासन करे। यद्यपि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा राजा है, अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुना और मांगा है। देखो, प्रभु ने तुम्हारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दिया है। यदि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते रहोगे, उसकी सेवा करते रहोगे, उसके अधीन रहोगे और प्रभु की आज्ञाओं का विरोध नहीं करोगे, यदि तुम और तुम पर शासन करने वाले तुम्हारा राजा दोनों प्रभु अपने ईश्वर के अनुगामी बने रहेंगे, तो तुम्हारा भला होगा। परंतु यदि तुम प्रभु की अवज्ञा और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध करोगे, तो प्रभु का हाथ तुमको और तुम्हारे राजा को दंड देगा, जैसा उसने तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है। अब ध्यान दो और उस महान चमत्कार को देखो जिसे प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने करने जा रहा है। क्या यह गेहूं की फसल का समय नहीं है? मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा और वह मेघ, गर्जन और वर्षा भेजेगा। इससे तुम समझ जाओगे कि तुमने प्रभु की दृष्टि में कितनी बड़ी बुराई की है, जो तुमने अपने लिए एक राजा मांगा है। अब शमूएल ने प्रभु से प्रार्थना की और उसी दिन प्रभु ने मेघ, गर्जन और वर्षा भेजी। सब लोग प्रभु और शमूएल से बड़े भयभीत हुए और सब लोगों ने शमूएल से निवेदन किया, अपने दासों के लिए प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जिससे हमारी मृत्यु न हो जाए, क्योंकि हमने अपने पूर्व पापों के सिवा यह बुराई भी की है कि हमने अपने लिए एक राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों को उत्तर दिया, डरो मत, तुमने यह सब बुराई की है, किंतु प्रभु से विमुख नहीं हो और सारे हृदय से प्रभु की सेवा करते रहो। निसार देवी देवताओं के अनुगामी मत बनो। वे ना तो सहायता कर सकते और ना तुम्हारा उद्धार ही कर सकते हैं, क्योंकि वे निसार हैं। प्रभु का नाम महान है, वह अपनी प्रजा को त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने कृपा कर तुम्हें अपनी प्रजा बनाया है। रहा मैं, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता। मैं तुम्हें सन्मार्ग की शिक्षा देता रहूंगा। तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो और सारे हृदय से उसकी सच्ची सेवा करते रहो। भला सोचो तो कि उसने तुम्हारे लिए कितने महान कार्य किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम राजा सहित नष्ट कर दिए जाओगे। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 25। तब बिल्दाद ने उत्तर देते हुए कहा, प्रभुत्व और आतंक प्रभु का है। वह आकाश की ऊंचाइयों में शांति बनाए रखता है कि उसकी सेनाएं कौन गिना सकता है। उसकी ज्योति का उदय किस पर नहीं होता। क्या मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक हो सकता है? क्या स्त्री की संतान पवित्र होने का दावा कर सकती है? जब उसकी दृष्टि में चंद्रमा प्रकाशमान नहीं और नक्षत्र शुद्ध नहीं, तो मनुष्य की बात ही क्या जो मात्र कीड़ा है, आदम की संतान ही क्या जो मात्र कृमि है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 6। मैंने पृथ्वी पर एक और बुराई देखी है, जिसके भार से मनुष्य दब जाता है। ईश्वर किसी मनुष्य को इतनी धन संपत्ति और सम्मान देता है कि उसके हृदय के सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं।
किंतु ईश्वर उसे उसका उपभोग करने नहीं देता और पराया व्यक्ति उसका उपभोग करता है। यह भी व्यर्थ और दुख देने वाली बुराई है। लंबी आयु। यदि किसी मनुष्य के 100 संतान होकर वह बहुत वर्ष जीवित रहे, किंतु वह अपने वैभव का उपभोग नहीं कर सके और उचित रीति से दफनाई नहीं जाए, तो वह बच्चा उससे अच्छा है जो मृत पैदा हुआ है। ऐसा बच्चा व्यर्थ ही आता और अनाम ही अंधकार में चला जाता है। उसने कभी सूर्य को नहीं देखा, वह कुछ नहीं जानता और इसलिए उसे उस मनुष्य की अपेक्षा अधिक शांति मिलती है। यदि वह मनुष्य 2000 वर्ष जीवित रहता तो उसे सुख शांति नहीं मिलती। क्या सभी एक ही स्थान नहीं जाते? असंतोष। मनुष्य भोजन के लिए सारा परिश्रम करता, किंतु उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। बुद्धिमान किस बात से मूर्ख से श्रेष्ठ है? दरिद्र को व्यवहार कुशल होने से क्या लाभ होता है? लालच से किसी व्यक्ति की खोज में भटकने में उसका उपभोग करना अच्छा है जो आंखों के सामने है। यह भी व्यर्थ है और हवा पकड़ने के बराबर है। जो हो चुका है उसका नाम रखा जाता है और मनुष्य क्या है इसका भी पता चल गया है। कोई मनुष्य उससे नहीं लड़ सकता जो उससे बलवान है। जितने अधिक शब्द उतना अधिक बकवाद। उससे किसको लाभ होता है? कोई भी नहीं जानता कि मनुष्य के लिए उसके व्यर्थ और अल्पकालीन जीवन में अच्छा क्या होगा। वह छाया की तरह बीत जाता है। कोई भी उसे यह नहीं बता सकता कि उसके बाद पृथ्वी पर क्या होगा। सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 11 में हम देखते हैं एमोनाइट जबेश गिलियाद पर घेरा डाल देते हैं। उस वक्त मिस्र, असीरियन, बेबीलोनियन इतने ताकतवर नहीं थे। एमोनाइट और फिलिस्तीन की सेना शक्तिशाली थी। यह इज़राइल के लिए बहुत बड़े खतरा थे। एमोनाइट यार्दन के पूर्व में रहते थे, जहां आज का जॉर्डन है। नाहाश ने रूबन और गाद के वंश के लोगों के सब के दाहिने आंख निकाल ली थी। जबेश गिलियाद के 7,000 पुरुष भाग गए थे। एमोनाइट दाहिनी आंख इसलिए निकालते थे क्योंकि लड़ने के लिए बाएं हाथ से ढाल पकड़ी जाती है और ढाल के दाहिने कोने से दाहिनी आंख से देखकर वे लड़ते थे। अगर दाहिनी आंख निकाल दी जाए तो आदमी लड़ नहीं सकता। एमोनाइट पूरा घेराबंद करते हैं। जबेश के लोग 7 दिन का समय मांगते हैं और पूरे इज़राइल से मदद मांगते हैं। हम देखते हैं साउल जो खेत जोत रहा था, उसको यह खबर मिलती है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरती है, जैसे हमने न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में देखा था। साउल अपने दोनों बैलों को काटकर पूरे इज़राइल में भेज देता है और कहता है जो लड़ना नहीं आएगा उसकी बैलों का भी वही हाल होगा। पूरा इज़राइल इकट्ठा होता है बेजेक में। इज़राइल की इस वक्त कोई सेना नहीं थी। साउल, हम देखते हैं, संदेश भिजवाता है कि दोपहर तक तुम्हारी मुक्ति होगी। साउल 3 कंपनियों में अमोनाइट की सेना पर आक्रमण करता है। अलग अलग दिशा से वे सवेरे 3 से 6 बजे के बीच पर आक्रमण करते हैं, जब संतरी सो रहे होते हैं या नींद में होते हैं। साउल अमोनाइट को दोपहर तक खत्म कर देता है। हम देखते हैं लोग उन लोगों को सजा देने के बोलते हैं जो साउल के खिलाफ बोले थे, लेकिन साउल उनको माफ कर देता है और अपनी जीत का श्रेय ईश्वर को देता है कि ईश्वर ने आज इज़राइल को बचाया है। यहाँ हम सौल की विनम्रता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा देखते हैं। इसके बाद ये गिलगैल में सौल को राजा का औपचारिक रूप से नियुक्त करते हैं। अध्याय 12 में हम देखते हैं इज़राइल के न्यायकर्ताओं का समय समाप्त हो गया है और इज़राइल के राजा का उदय हुआ है। यहाँ सैमुअल बता रहा है कि अब उसके रिटायर
किए जाने का समय आ गया है, क्योंकि इज़राइल को राजा मिल गया है। सैमुअल आगे बोल रहा है कि उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य किया है और इसके गवाह ये लोग और साउल जो राजा है वह हैं। सैमुअल आगे बता रहा है किस तरह ईश्वर ने इज़राइल को बचाया है जब से वह मिस्र गए और मिस्र से छुड़ाए और कानान देश पर कब्जा और न्यायकर्ताओं द्वारा जो इज़राइल की रक्षा हुई है। ईश्वर ने हमेशा इज़राइल की रक्षा की है, लेकिन सैमुअल इज़राइल को उनको कठोरता के ऊपर आरोप लगा रहा है क्योंकि उन्होंने राजा की मांग की, क्योंकि ईश्वर उनके राजा है। सैमुअल बोल रहे हैं कि ईश्वर से डरो, उनकी सेवा करो और उनकी आज्ञाओं का पालन करो। यह इज़राइल और उसके राजाओं दोनों के लिए लागू है। सैमुअल बोल रहा है कि इज़राइल ने इतना घोर पाप किया है राजा को मांगकर। वह उनको दिखाता है कि गर्मी के मौसम में कभी जोर की बारिश बिजली कड़कने के साथ कभी नहीं होती। यह समय फसल की कटने का समय था। बहुत जोर से बारिश और बिजली कड़कती है। लोग यह देखकर माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने राजा मांगकर बहुत बड़ा पाप किया है। सैमुअल बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि डरो नहीं, ईश्वर के पास वापस आओ, ईश्वर को पूरे हृदय से सेवा करो और मूर्तियों के साथ तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। अंत में हम देखते हैं सैमुअल बोल रहा है कि वो इज़राइल के लिए मध्यस्थता करेगा और जरूरत पड़ने पर उनको रास्ता दिखाएगा। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 25 में हम देखते हैं बिल्दाद अपना तीसरा अंतिम भाषण दे रहा है। वह अय्यूब को बेकसूर नहीं मानता। बिल्दाद मनुष्य की ईश्वर के सामने अपवित्रता बता रहा है। वह सवाल कर रहा है कि मनुष्य ईश्वर के सामने धार्मिक कैसे हो सकता है। मनुष्य तो एक कीड़े मात्र है। उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 6 में उपदेशक बोल रहा है कि इंसान बहुत संपत्ति, सम्मान और सब कुछ उसको मिलता है, लेकिन वह उसका सुख नहीं भोग पाता। कोई और उसका सुख भोगता है। आगे बोला जा रहा है कि व्यक्ति अगर 2 बार भी लंबा जीवन जिए, उसको फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। सब एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ। इंसान खाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। उपदेशक अंत में बोल रहा है, कौन जानता है कि उसके जीवन के लिए क्या अच्छा है और किस तरह से अपने छोटे जीवन को सही उपयोग करे, जो एक परछाई की तरह खत्म हो जाती है। यह सारी बातें उसके लिए हैं जिसको मृत्यु के बाद जीवन से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हमें तो अपने जीवन के बारे में पूरा विश्वास है प्रभु यीशु में। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में